बिजली की कीमतों में बड़ी कमी के बाद सरमायाकारों का एतमाद बहाल। वजीर आजम शहबाज शरीफ के बड़े ऐलान ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को भी नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। कारोबार के दौरान नया संग मील उबूर। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज कारोबार के आगाज पर ही स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखने में आई। 1800 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे के साथ 100 इंडेक्स 1,20,793 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह को छू गया। प्राइम मिनिस्टर की तरफ ट्रांसफ़र करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने हमारी ये बात रखी और बिलाखिर बिजली की कीमतों में एक बड़ी रिलीफ दी गई। एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी का खैर मकदम। डॉक्टर फारूक सत्तार ने आवाम को रिलीफ फराहमी में पहला कदम करार दे दिया। कहा, अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। दावे करने वाले बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा कर रहे हैं। हर काम का क्रेडिट लेना जमात इस्लामी का वतीरा बन गया है। तवक्को है कि बिजली की कीमतों में मजीद कमी भी होगी क्योंकि इसमें 6 रुपए के मजीद रिलीफ की गुंजाइश है। वजीर आजम ने कराची आने की हामी भर ली। एमक्यूएम के जलसे से भी खिताब करेंगे। एमक्यूएम ने वजीर आजम पर दबाव डालकर अहम मुतालबात मनवा लिए। K4 का पहला मरहला अगले साल जुलाई और सितंबर में मुकम्मल हो जाएगा। कराची को 26 करोड़ गैलन इजाफी पानी भी मिलना शुरू होगा। बहुत जरूरी है ये बात कि पेट्रोल की कीमत भी कम की जाए और बिजली की कीमतों को भी मजीद कम किया जाए। बिजली की कीमतों में कमी जमात इस्लामी के जद्दोजहद का नतीजा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वजीर आजम से IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट करवाने का मुतालबा। सारे हुकूमत में IPPs को सहूलियात दी जाती रही हैं कि इलेक्ट्रिक की निजकारी में एमक्यूएम शामिल रही है। करप्शन का कारोबार बढ़ाने वालों की वजह से बोझ कौम बर्दाश्त करती है। पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करने वालों को कौम के सामने लाना पड़ेगा। ट्रंप के टैरिफ के आफ्टर शॉक्स। अमरीकी और एशियाई स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। कई मुमालिक पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद सरमायाकारों के खरबों रुपए डूब गए हैं। अमेरिका के स्टॉक मार्केट्स में 2020 के बाद बदतरीन मंदी का रुझान बरकरार। इक्तिसादी माहिरीन ने अमेरिका समेत आलमी मंडियों में नई कसाद बाजारी का खदशा जाहिर कर दिया। IMF ने ट्रंप के टैरिफ को आलमी मईशत के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड की सरबराही और उनके सरबराह क्रिस्टियानो रिजॉर्डो ने कहा है कि सुस्त शरह नमू के वक्त अमरीकी टैरिफ आलमी मईशत के लिए खतरा है। अमरीका अपने तिजारती शराकतदारों के साथ मिलकर काम करे। आलमी मईशत को नुकसान पहुंचाने वाले इकदाम से गुरेज करना भी जरूरी है। IMF का वफ्द आज से पाकिस्तान का दौरा करेगा। वफ्द अगले माली साल की बजट तजावीज़ का भी जायजा लेगा। वजारत खजाना के जराये का कहना है कि IMF वफ्द वजारत खजाना हुकाम से मिलकर बजट तजावीज़ तैयार करेगा। वफ्द टैक्स रेवेन्यू इक़दामात पर पाकिस्तानी हुकाम से भी मुज़ाकरात करेगा। इस मौके पर अखराजात पर कंट्रोल और तरक्याती अखराजात से मुतालिक भी बात होगी। कर्ज की अदायगियों के लिए बैरूनी फाइनेंसिंग और तरक्याती प्रोग्राम्स को भी हतमी शक्ल दी जाएगी। कोर्ट ने सानेहा 9 मई के मुल्जिमान की जमानतें मंसूख करने के लिए दायर मुकदमात मुकर्रर कर दिए। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच अपीलों पर समाअत करेगा। GHQ हमला केस के मुल्जिमान की जमानतों के खिलाफ पंजाब हुकूमत के अपीलों पर भी समाअत 7 अप्रैल को होगी। आलिया हमजा खतीजा शाह समेत 20 मुल्जिमान की जमानत मंसूखी के लिए दायर अपीलों पर समाअत 8 अप्रैल मुकर्रर।
कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की 46वीं बरसी आज मनाई जा रही है। बरसी के मौके पर आज घड़ी खुदाबख्श में जलसा आम होगा, जिसे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो खिताब करेंगे। कायदे अवाम की बरसी के मौके पर आज सिंध भर में आम तातील। सदर आसिफ अली जरदारी का शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के मिशन को जारी रखने का ऐलान। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान को उनके विजन के मुताबिक तरक्की याफ्ता, खुद मुख्तार और अवाम दोस्त मुल्क बनाएंगे। वफाकी हुकूमत का आइंदा हफ्ते मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास बुलाने का फैसला। CCI इजलास सिंध हुकूमत के मुतालबे पर बुलाया जाएगा। जराये के मुताबिक दरिया सिंध पर नहरों की तामीर मामला एजेंडे में शामिल होगा। वाले हो जाएं गर्मी के लिए तैयार। कराची में आज से 3 दिन तक गर्म और खुश्क मौसम का इम्कान। पारा 39 डिग्री से तजावुज करने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान की गर्म रेगिस्तानी हवाएं चलने के सबब कराची में हिद्दत बरकरार है। शाम के वक्त समंदरी हवाएं चलने की तवक्को। रेनाला खुर्द में पुलिस मुकाबला, एक डाकू अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। पुलिस के मुताबिक 3 डाकू एक शहरी से लूटमार के बाद फरार हो रहे थे। ताक़ुब के दौरान 6-1L के करीब फायरिंग का तबादला हुआ।